बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में मैं एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ एक नई आइसक्रीम रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट और ओरियो आइसक्रीम रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बन के तैयार होगी। ना इसमें व्हिपिंग क्रीम जाएगी, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना मिल्क पाउडर। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से ये आइसक्रीम रेडी करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हमने फ्रेश मिल्क ले लिया है। इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और आधा कप चीनी शामिल कर दी है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे लो फ्लेम पे। 2 ब्रेड ले ली है जिनके हमने साइड्स को काट दिया है। 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं रहा, इसको दूध में शामिल कर दिया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है दूध में और 5 मिनट तक उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। साथ में हमने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर ली है, वो भी हम इसमें दूध में शामिल कर देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे। गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेंगे। अभी जो है गाढ़ा नहीं हुआ, साथ चम्मच चलाते रहेंगे। ये बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा अलग निकाल लेंगे और दूसरे बचे हुए रबड़ी वाले दूध में ओरियो बिस्कुट का 1 पैक लिया हमने, जिसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने कढ़ाई में आधा कप दूध ले लिया है और इसे हम गर्म कर लेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो चुका था। 100 ग्राम हमने इसमें चॉकलेट ले ली है। हमने डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली है, आपको जो भी पसंद हो उसमें शामिल कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है और मेल्ट करने के बाद हमने इसे 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था और ये बिस्कुट के साथ वो उसमें शामिल कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। बैटर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है ताकि ये एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो हमने अलग रबड़ी वाला दूध निकाल के रखा हुआ था, अब हमने उसे भी 2 मिनट तक बीट कर लेना है। इससे ये भी जो है अच्छा स्मूथ सा जो है बैटर रेडी हो जाएगा। एयर टाइट डब्बा ले लिया हमने, जिसमें हमने आइसक्रीम को जमाना है। एक साइड पे हमने ये चॉकलेट वाला बैटर डाल देना है और दूसरी तरफ हमने ये क्रीमी सा जो मिक्सचर है दूसरी साइड पे डाल देना है। ऐसे ही ऑपोजिट जो है हम डालते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपनी आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, इससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास और ये बिल्कुल फ्री है। हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है, इससे जो है इसके अंदर क्रिस्टल नहीं जमेंगी। और इसको हमने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छे से आइसक्रीम सेट हो जाए। 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमारी कितनी यम्मी और रिच आइसक्रीम रेडी हुई है, बिल्कुल क्रीमी सी। अब हमने इसे कट कर लेना है। आप जिस शेप में चाहें इसको काटना इस शेप में काट सकते हैं। मैं इसको जो है इस तरह से काट रही हूँ। ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जो है आइसक्रीम सेट हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसी बनी है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनी है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।